Friends, I welcome you for a yet another session on multiple choice questions के solution. आज हम देखने जा रहे हैं 7वां जो लेक्चर है केमिकल काइनेटिक्स का, उसके साथ जुड़े हुए जो 10 सवालात थे फर्स्ट ऑर्डर केमिकल रिएक्शन के उसके ऊपर के 10 क्वेश्चन आपने सॉल्व किए हैं थ्रू गूगल फॉर्म. अब देखेंगे उनके आंसर्स और सॉल्यूशन. शुरू करते हैं पहले सवाल से. क्वेश्चन नंबर वन, रेडियो एक्टिव डीके फॉलोज डैश ऑर्डर काइनेटिक्स. हमने प्रूव किया है कि रेडियो एक्टिविटी फॉलोज फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स. जवाब है बी सेकंड ऑप्शन. ओके, दूसरा सवाल. The decomposition of N2O5 occurs as twice of N2O5 gives 4 times NO2 plus O2 and follows first order kinetics. तो अगर ये फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स फॉलो करता है तो सही स्टेटमेंट क्या है? पहली स्टेटमेंट है K इज इक्वल टू A0 माइनस AT अपॉन T. ये गलत स्टेटमेंट है क्योंकि ये जीरो ऑर्डर का इक्वेशन है. The reaction is unimolecular. वहां पे it's not unimolecular. Half-life period is directly proportional to A0 raised to 0 is the right answer. Half-life period is directly proportional to concentration of A0 raised to 0 because half-life period in the first order reaction is T half is 0.693 अपॉन के और वो A0 के ऊपर यानी इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन के ऊपर निर्भर नहीं करती है. इसलिए जवाब है सी. हाफ लाइफ पीरियड इज इंडिपेंडेंट ऑफ द इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन. द आंसर इज सी, थर्ड ऑप्शन. देखते हैं तीसरा सवाल. विच वन ऑफ द फॉलोइंग फॉर्मूलाज रिप्रेजेंट फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन? पहला K इज इक्वल टू 2.303 अपॉन T log of A अपॉन A0. नहीं, वो A0 अपॉन A होना चाहिए. K इज इक्वल टू 2.30, सेकेंड ऑप्शन पढ़ रहा हूं. K इज इक्वल टू 2.303 अपॉन T log of A माइनस एक्स अपॉन A. ये भी गलत है, A अपॉन A माइनस एक्स होना चाहिए. तीसरा A इज इक्वल टू A0 e रेस टू माइनस KT. A इज इक्वल टू A0 e रेस टू माइनस KT. ये सही है. चौथा भी पढ़ लेते हैं. K is equal to 2.303 अपॉन T log of A अपॉन A प्लस एक्स है, वो भी गलत है. सही A माइनस एक्स होना चाहिए. तो एक ऑप्शन सही है, इट इज द थर्ड वन. क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं. क्या है क्वेश्चन नंबर 4? फॉर द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन A gives product, which of the following is the correct graph of log A versus time? Log of A versus time is equal to KT upon 2.303. Log of A0 minus log of A is equal to KT upon 2.303. Log of A is equal to minus KT upon 2.303 plus log of A0. ये इक्वेशन आएगा और फिर ग्राफ कुछ ऐसा आएगा. दिस इज A and this is T. So the answer is B, second option. That's the nature of the graph out there. It's B, second option. पांचवा सवाल क्या है? फॉर द फर्स्ट ऑर्डर गैस फेज डिकम्पोजिशन रिएक्शन A gives B plus C. हमने प्रूव किया है कि गैस फेज में K इज इक्वल टू 2.303 अपॉन T log of PI upon 2 times PI minus P. We have proved that K is equal to 2.303 upon T
log of pi अपॉन 2 टाइम्स पी माइनस पी। तो पहला ऑप्शन नहीं है, दूसरा नहीं है क्योंकि उसमें 2 नहीं है, तीसरा नहीं है क्योंकि वो 2 टाइम्स पी माइनस पी होना चाहिए। सही जवाब है डी, फोर्थ ऑप्शन। सही जवाब है डी, फोर्थ ऑप्शन। छठा सवाल देखते हैं अभी। द accompanying figure depicts the change in the concentration of species x and y। ओके, x और y का कॉन्सेंट्रेशन कैसे चेंज हो रहा है? एक कॉन्सेंट्रेशन जो है वो कुछ ऐसे हो रहा है, ये प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन और ये रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन। ओके, x गिव्स y रिएक्शन होगी शायद। यस, द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द टू कर्व्स, जहां पे इंटरसेक्ट हो रहे हैं दोनों कर्व, इट रिप्रेजेंट्स द हाफ लाइफ। द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन will represent the half life. The point of intersection will represent the half life because x और y का कन्वर्जन है, x बढ़ रहा है, y x कम हो रहा है, y बढ़ रहा है। The answer is A, first option. The answer is A, first option. सवाल नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7। The half life of a reaction is dash of temperature। The half life of a reaction is dash, क्या होगा? ओके, half life period T half is equal to 0.693 अपॉन K। टेम्परेचर बढ़ गया, कैपिटल टी लिखेंगे टेम्परेचर को, टेम्परेचर बढ़ गया तो K भी बढ़ गया, और K बढ़ गया, K बढ़ गया तो हाफ लाइफ पीरियड कम हो गया। के बढ़ गया तो हाफ लाइफ पीरियड, क्योंकि के डिनोमिनेटर में है, इज इट नॉट? के डिनोमिनेटर में है तो के बढ़ गया टेम्परेचर बढ़ने की वजह से, तो टी हाफ कम हो जाएगा। द आंसर इज डिक्रीज्ड विथ इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर। द आंसर इज सी, थर्ड ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 8, आठवां सवाल। अ रिएक्शन इज अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन when the amount of product form increases linearly with time, nahi, it is exponentially. B, the rate decreases linearly with time, no, it decreases exponentially with time, is it not? The rate decreases, the rate is linearly related to the concentration of reactant. Yes, the rate is directly proportional to concentration raised to 1. It is linearly related to the concentration. आंसर है 8th क्वेश्चन का सी। क्वेश्चन नंबर 9, 9वें सवाल पे आते हैं। द रिएक्शन, दिस इज नॉट एसिड हाइड्रोलिसिस, इट इज द हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर यूजिंग अ बेस NaOH, CH3COO, CH3COO, यह है इथाइल एसीटेट या इथाइल इथेनोएट प्लस NaOH gives CH3COO प्लस C2H5OH। ये रिएक्शन जो है ये क्या है पूछ रहे क्वेश्चन नंबर 9 में। Is it a bimolecular reaction? Yes, it is a bimolecular reaction, undoubtedly. And is it a second order? Yes. Acid hydrolysis is pseudo first order, लेकिन ये bimolecular भी है and second order भी है। तो इसका जवाब है bimolecular भी और second order भी। That's option C. That's option C. चलते हैं अपने आखिरी सवाल पर आज के। Which order of the reaction obeys T half is equal to 1 upon K? T half is equal to 1 upon K. T half is equal to 1 upon K.
सो ये रेसिप्रोकल कब है? सो वी नो फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन हाफ लाइफ पीरियड इज 0.693 अपॉन के, सो इट इज फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। इसका जवाब है ए, फर्स्ट ऑप्शन। इट्स अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन और जवाब है ए, फर्स्ट ऑप्शन। तो चेक करते हैं सब सवालों के जवाब हमने लिखे क्या? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। यस, 10 सवालों के जवाब आपके सामने बोर्ड पर है। आज फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के साथ जुड़े हुए एमसीक्यूज देखे हमने और कल भी एमसीक्यू के सेक्शन में उसी काम को जारी रखेंगे। आशा करते हैं ये समझ में आया है आपको। अगले लेक्चर में एमसीक्यू तक आज्ञा दीजिए। थैंक यू सो मच एंड हैव अ ग्रेट डे।